22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 22 साल से समस्या है जल निकासी की। नाले का निर्माण नहीं हुआ, इस वजह से पहले प्लॉट में भरता था, अब रोडें बन गई तो अब प्लॉटों में भरना फिर से शुरू हो गया। क्या मानते हैं आश्वासन आपके सभासद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आश्वासन मिला है, तो इस आश्वासन पे ही आज बात करते हैं। कब से मिल रहा आश्वासन? आश्वासन तो ऐसे तो 25 साल से मिल रहा है, लेकिन इस बार चेयरमैन दूसरे हैं, इस बार विधायक दूसरे हैं, इस बार सांसद दूसरे हैं, तो एक बार और विश्वास करके देख लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर जनता यहाँ की है, धरने बैठने मजबूर होगी, इसी तालाब में बैठेंगे सभासद को लेके, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हम रात में 11 बजे से लेके और 3 बजे तक की मैंने पानी है जो घर से ऐसे ऐसे करके बाल्टियों से बाहर निकाला है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया की टीम अब आप पहुंची है यूनियन पूर्व पश्चिमी के दूसरे भाग में, यानी कि वही खूबपुर मोहल्ला है। और आपको दिखा दें कि ये हमारे ठीक पीछे जलकुंभी लगी है, पानी भरा है, ये कोई तालाब नहीं है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये जो है ये प्लाट है और ये प्लाट करीब 1 हेक्टेयर तक का पूरा बना हुआ है। सारा जो बरसात का पानी होता है वो इसमें आता है, और जब जो घरों का निकास का पानी है वो भी इसी में आता है, और जब बारिश होती है तो ये पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। हमारे साथ यहाँ के जो लोनियापुरा पश्चिमी के मोहल्ले वासी हैं वो तमाम आप देख रहे होंगे सब मौजूद हैं यहाँ पे सब। तो हम एक एक करके जानेंगे कि आखिरकार ये जो जलकुंभी दिख रही है, ये तालाब नुमा, ये है क्या, हकीकत क्या है? ये हकीकत में प्लाट है, एक सक्सेना जी कोई तरीमपुर के हैं, उनका प्लाट है। ये कुछ विवादित बताया जा रहा है। इसमें अभी तक न वो आए हैं न कोई निर्माण हुआ है, पानी सारा इसी में जाता है। यहाँ मुख्य समस्या जो है वो अधूरे नाले का निर्माण है। 100 मीटर के करीब नाला छूटा हुआ है, वो अभी तक बना नहीं है। अथक प्रयास किया गया, सारे जनप्रतिनिधियों से विनती भी की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना है अभी तक। और यहाँ की सभी के घरों में गंदा पानी जा रहा है, मछलियाँ उनके घरों में जा रही हैं, झिल्ली जा रही है उनके घरों में, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कोई सुनने पर तैयार नहीं है, न कोई देखने आ रहा है, न कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ कोई प्रतिनिधि आया अभी तक देखने? नहीं आए नेहा अवस्थी जी आई थी, उनको भी ये बताया गया था कि यहाँ जो है चमन सिंह के मकान से पटेल आटा चक्की तक अगर ये अर्धनिर्मित नाला जोड़ दिया जाए तो ये जो सीवर लाइन गला मंडी के पास है उसमें ये पानी जाके गिरेगा, तो जो ये तालाब जैसा दिख रहा है ये धीरे धीरे पानी जाके उसमें सब चला जाएगा, क्योंकि उसकी गहराई 16 फीट है। अगर ये पानी वहाँ 16 फुट में जाके गिरता है तो पानी निकल जाएगा नदी पे, तो यहाँ पर कोई तालाब का माहौल ही नहीं रहेगा। ये जो तालाब है यहाँ पर एसके मिल भार्गव कॉलोनी तक पानी यहीं आता है। जब पानी ज़्यादा मात्रा में बरसता है, गिरता है, तो जो आसपास की जो गलियाँ हैं, इन गलियों में यहाँ के जो इसमें सांप भी हैं। तो आज सुबह की घटना है, एक सांप भी निकला, लगभग 6-7 फीट का सांप निकला। उसको मोहल्ले वालों ने डंडी वंडी से लाके इसे तालाब में फिर छोड़ दिया। तो अगर ये 100 मीटर नाला निर्माण कर दिया जाए, भले एक तरफ कर दिया जाए, तो इसका तुरंत तत्काल इसका परिणाम सामने आएगा, ये सब पानी जो है उसमें चला जाए। तो रुका क्यों निर्माण करा के, रुका क्यों? नहीं, कुछ इलेक्शन के कारण रुका रहा। हमारे सभासद कह रहे थे, उन बात की है नेहा अवस्थी जी से, तो कहा है कि इसकी फाइल भी हो गई है और अब जल्दी से जल्दी बरसात के बाद इसका निर्माण कराया जाएगा। ये पानी क्या जो है ये यहाँ भर जाता है पूरा? जी हाँ सर, पानी पूरा यहाँ पे भर जाता है, इवन पूरे मोहल्ले में भर जाता है पानी इसका। यहाँ पे सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या इस मोहल्ले में सबसे बड़ी है।
22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 22 साल से समस्या है जल निकासी की। 22 साल से ये 22 समस्या साल से समस्या है यहाँ पे। नाले का निर्माण नहीं हुआ, इस वजह से पहले प्लॉट में भरता था, अब रोडें बन गई तो अब प्लॉटों में भरना फिर से शुरू हो गया। 22 साल से समस्या है यहाँ पे मोहल्ले में। 22 साल से समस्या है जी। क्या मुख्य समस्या मानते हैं यहाँ की कि आखिर ये पानी क्यों भर जाता है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की यहाँ की है। इसके लिए अभी गुरुजी ने कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी दिया था कि यहाँ 2 महीने में कार्य शुरू होगा। अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी आके कह के गए हैं कि जो भी नाला इसका निर्माण होना था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। उसके लिए ईओ साहब ने इस चीज़ के लिए बताया कि इलेक्शन था प्लस मजिस्ट्रेट बीच में चेंज हो रहे थे, इस चक्कर में कार्य नहीं हो पाया। कौन गुरुजी? डॉक्टर गुरुजी आए थे जी, अभी आधे घंटे पहले कॉलोनी पे आए थे तो उन्होंने यही कहा है कि इसका जो निर्माण होना था क्यों नहीं हुआ। तो ईओ साहब ने बताया कि मजिस्ट्रेट चेंज हो रहे थे, कभी कोई और मंत्री अधिकारी चेंज हो रहे थे, इस चक्कर में उसका कार्य नहीं हो पाया। अब जल्दी जल्दी वो शुरू किया जाएगा बारिश के बाद। वैसे ये पानी जो है नालों का, घरों का पानी, ये जाता कहाँ भी? ये अभी तो घरों में भर रहा है, कुछ निकाल पाते हैं, जैसे 4 मोटर लगा रखे हैं अभी से खोपुर के अंदर, लेकिन इतने मोहल्ले होने के कारण और जल निकासी सही से हो नहीं पा रही है। छोटे मोटर कई लगे हैं, कई बड़े भी लगे हैं। अभी 3 मोटर और मंगाए गए हैं, तो अभी कहा गया है कि शाम तक आ जाएंगे, वो भी लगा दिए जाएंगे। आप यहीं के निवासी? हाँ, मैं यहाँ का सभासद हूँ। देखिए हमारे साथ खुद सभासद जो है बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये यहाँ के निवासी हैं, लेकिन इन्होंने भी उस दर्द को बताया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल निकासी की है। आईने को नहीं पता था कि ये सभासद है, इसीलिए इनसे पूछ लिया कि आखिर आप कौन है, लेकिन जब इन्होंने बताया कि सभासद है और इन्हीं की हकीकत के अनुसार जो बताया कि पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या अगर है जल निकासी की है। जब बरसात का पानी होता है तो सड़कों पे भर जाता है और वही पानी घरों में घुस जाता है। अच्छा, आप जब सभासद हैं तो क्या इन मोहल्ले वासियों की समस्या को कैसे दूर करेंगे? निर्माण कार्य बता रहे हैं, अगर 2 महीने पहले बताया था हो रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा। आपके ही मोहल्ले वासी बताया कि 100 मीटर का नाला बने, तो कब तक बनवाएंगे आखिरकार? कब मुद्दा उठेगा? ये जो अभी मेरे नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस बारिश के बाद 2 से 3 महीने में नाला निर्माण शुरू हो जाएगा। और पहले नाला था चमन सिंह के घर से पटेल चक्की तक। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि यहीं जो ये प्लाट है यहीं से नाला पूरा जुड़ा जाएगा, उसमें से पूरा पानी उसमें जाए। कब तक मिलेगा निजात? मैं जो आश्वासन मुझे मिला उस हिसाब से 2 से 3 महीने। बारिश खत्म हो जाएगी? इस बारिश के बाद अगली बारिश में मुझे नहीं लगता किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी इसकी। आपका नाम क्या है? आकाश वर्मा। देखिए, ये सभासद आकाश वर्मा है यहाँ के, और इनका साफ कहना है कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत ये सभी चीज़ें, समस्याओं को दूर कर लिया है। फिलहाल इन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि इन्हें भी आश्वासन मिला है, और जब इन्हें आश्वासन मिला है कि अगली बार बरसात में ऐसे समस्या नहीं होगी, कोई भी अगली बारिश का हाल देखना होगा। फिलहाल क्या कह रहे भाई साहब? एक बात और है, जैसे हमारे चेयरमैन मैडम आई और उनके साथ में जो ईओ सर आए, उन्होंने यहाँ खड़े होकर बता रहे हैं उनको कि ये मैडम ये सब लो लैंड है। ये कहाँ से लो लैंड है? हेमपुरवा लो लैंड नहीं है। जब आप छत के ऊपर किसी भी पनारे को बंद कर देंगे, अगर उसमें कहीं हम उसमें लगा दें, कोई कपड़ा लगा दें, कुछ कर दें, तो उसमें पानी तो भरेगा ही। 2nd फ्लोर पे पानी भर जाएगा, 3rd फ्लोर पे पानी भर जाएगा। तो ईओ साहब ने तो बता दिया कि यहाँ लो लैंड है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहीं से यहाँ लो लैंड दिख रही है। अगर इसके विपरीत आप जाइए हेमपुरवा मोहल्ले में, यहाँ से लगभग 7-8 फीट नीचे गहरा मोहल्ला है, वहाँ पर कहीं जल भराव नहीं हो रहा। अधिकारी जो है यहाँ पे लो लैंड बता रहे। फिलहाल भाई साहब से ये बताइए, आश्वासन की बात आ गई, तो आश्वासन कब से मिल रहा है और कब मानेंगे कि आश्वासन पूरा होगा? मैं यहाँ करीब 23-24 साल से यहाँ पे हूँ, और ये यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। ये आश्वासन हर सत्र में हर जो भी आता है वो केवल आश्वासन ही मिलता है, कोई भी इसका व्यवस्थित उपाय इसका कोई नहीं दे पा रहा है। विधायक बदल गया, चेयरमैन बदल गए, सब अधिकारी बदल गए, तो आश्वासन को क्या मानेंगे आप? सर, ये सिर्फ छलावा ही है, कह सकते हैं, या आश्वासन में आप भ्रमित रहिए बस। अगली बार क्या मानेंगे? उम्मीद है कि ये अब समस्या नहीं होगी? उम्मीद सर 20 साल से कर रहे हैं। देखिए, ये उम्मीद 20 साल से कर रहे हैं। यहीं के मोहल्ले वासी और भी हैं। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। यहीं रहते हैं जी। क्या मानते हैं आश्वासन आपके सभासद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आश्वासन मिला है, तो इस आश्वासन पे ही आज बात करते हैं। कब से मिल रहा आश्वासन? आश्वासन तो ऐसे तो 25 साल से मिल रहा है, लेकिन इस बार चेयरमैन दूसरे हैं, इस बार विधायक दूसरे हैं, इस बार सांसद दूसरे हैं, तो एक बार और विश्वास करके देख लेते हैं क्या होता है। नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर जनता यहाँ की है, धरने बैठने में मजबूर होगी, इसी तालाब में बैठेंगे सभासद को लेके, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल, सभासद को लेके ये धरने पे बैठेंगे। और भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे यहीं रहते हैं? जी भैया, मैं यहीं पर रहता हूँ। छत्रपाल सिंह यादव जिला अध्यक्ष हैं जो समाज पार्टी, वहाँ मकान हमारा। यहाँ से पानी निकल करके वहाँ जाता है, कम से कम 1 फुट ऊपर पानी चलता है। हम लोगों का घर जो है निचले लो लेवल वहाँ पर है थोड़ा सा, तो पानी सब घर के अंदर चला जाता है। कई मकानों में हमारे घर के अंदर तक सांप निकल चुका है, तो हम लोगों ने इसको मारा भी है। तो बड़ी समस्या रहती है, रात में हम लोग एक्टिव रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि
कोई कीड़ा मकोड़ा किसी को क्षति पहुंचा दे, तो ये समस्या बहुत विकराल है। जैसे हमारे साथियों ने बता दिया है कि समस्या बहुत विकराल है, कई समझ लो दशकों पुरानी समस्या है। कोई भी समाधान से आश्वासन के सिवा कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। बस आश्वासन 3-4 महीने बाद होगा तो क्या मतलब है? बारिश निकल जाएगी, उसके मतलब क्या है? हो सकता है अगली बारिश फिर निकल जाए, ऐसे निकलता रहेगा मामला, फिर होता रहेगा। आश्वासन मिलता है। भाई साहब आपका क्या कहना है? आपके वहाँ क्या? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पे हो गए 38 साल हो रहे हैं और मेरा मकान सबसे नीचे है। और पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें भी ये जो पूरा घर मेरा अच्छे से डूब गया था। इसके बाद कल मैंने वहाँ पे पॉलीथीन लगा के किसी तरह से पानी रोका है। पानी रोकने के बाद में मछलियाँ और बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मछलियाँ भी आई? हाँ, मछलियाँ भी आई। और हम रात में 11 बजे से लेके और 3 बजे तक की मैंने पानी है जो घर से ऐसे करके बाल्टियों से बाहर निकाला है। ये मछलियाँ कहाँ से आ गई बरसात? सर ये तालाब की मछलियाँ हैं, यहाँ से मछलियाँ आती हैं। बिल्कुल, आपको फिर एक बार दिखा दें कि किस तरह से ये देखिए पूरा जो ये प्लाट है ये वो तालाब में तब्दील हो गया है। और ऐसे में यहाँ के मोहल्ले वासी जो है गुजर बसर करने को मजबूर है। उनका साफ कहना है कि अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का झुंझुना ही थमा जाते हैं। फिलहाल जो मोहल्ले वासियों की समस्या है उनका साफ कहना है कि यहाँ पर सड़क में जो है जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। और उस चीज़ को सभासद जो है यहाँ के उन्होंने भी माना कि यहाँ जल निकासी की समस्या है। और ये जल निकासी की जो समस्या बनी है वो 2 से 3 माह के अंतर्गत जैसा उन्हें आश्वासन मिला है उसी आश्वासन के अनुसार उन्होंने यहाँ अपने वार्ड के नगर मोहल्ले वासियों को भी आश्वासन दिया कि 2 से 3 माह के अंतर्गत ये समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगली जो बरसात होगी उसमें यहाँ जल भराव नहीं होगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर मोहल्ले वासी कह रहे हैं कि कोई 22 साल से रह रहा है, कोई 38 साल से रह रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन का झुंझुना ही मिलता रहता है। और इस बार भी सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन समस्या से निजात अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।